सभी को नमस्कार, शुभ प्रभातम। स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। मौसम बारिश का बना है, पहाड़ों में जो है कोहरा लिपट चुका है। हर साल आता है सावन, लेकिन कुछ सावन ऐसे होते हैं जो आत्मा को भी भिगो देते हैं। बादलों की ओट से झांकती सूरज की किरण जैसे भोलेनाथ के आशीर्वाद की झलक हो। आज सावन का पहला सोमवार है, शिव की भक्ति का पहला चरण, मन की हर उलझन को शांति में बदल देने वाला दिन। भक्तों के कदम मंदिर की ओर, सिर पर जल का कलश, हाथों में बेलपत्र और हृदय में एक ही नाम, भोलेनाथ। करते हैं इसी से वीडियो की शुरुआत। बने रहेगा हमारे वीडियो के अंत तक। कहते हैं जो पहला सोमवार पूरी श्रद्धा से मनाए, उसका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। तो इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम सीधे करेंगे वीडियो की शुरुआत भोलेनाथ नगरी से। बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले आप सभी को ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की नगरी में सावन का पहला सोमवार, आस्था, उत्साह और शिवमय वातावरण का अद्भुत दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हम हैं भोलेनाथ के पावन पवित्र स्थल पे। सावन का महीना, भोलेनाथ की नगरी, जैसे आत्मा को परमात्मा से मिलने का समय आ गया हो। आज सावन का पहला सोमवार है और हम पहुंच चुके हैं उस पावन नगरी में जहां हर गली, हर मोड़ और हर मंदिर शिव भक्ति में डूबा हुआ है। भोर की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटों की आवाज़ गूंजने लगी है। चारों ओर से हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारों की गूंज वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा को भर देती है। सिर पर गंगाजल, हाथों में पूजा की थाली और आंखों में भोलेनाथ के दर्शन की लालसा लिए हजारों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई। सड़कों में आपने देखा होगा कांवड़ियों की गुलजार, महिलाएं भक्ति गीत गा रही हैं, बच्चे फूल की टोकरी लिए मंदिर की ओर दौड़ रहे हैं। मंदिर के बाहर कतार लंबी है, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं, क्योंकि यह तो इंतजार है अपने शिव के दरबार में हाजिरी लगाने का। कहीं पे चल रही है सफाई, तो कहीं पे चल रही है मंदिर की सुंदरता की झलक और भोलेनाथ के दर्शन। सबसे पहले हम आपको कराते हैं, इस वक्त हम गए हैं मंदिर के अंदर। ओम नमः शिवाय। तो आप इस भव्य स्थली के मंदिर की मूर्तियाँ सुशोभित हैं, शोभायमान हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया है, जलाभिषेक कर लिया है और मंदिर पे सुंदर से धतूरे के फूल, केले और बतासे इत्यादि चीज़ें चढ़ चुकी हैं। भोलेनाथ सभी चीज़ों को आनंद के साथ लेते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव सभी लोगों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो साथियों, मौसम बारिश का बना है, झुंझुनी बारिश शुरू हो चुकी है। सावन का पहला सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये वो आरंभ है जब श्रद्धा पूरे शिखर पर होती है। लोग व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना करते हैं कि महादेव अपनी कृपा बनाए रखें। तो साथियों, आज सुबह की ठंडी हवा, रिमझिम फुहारे और भक्तों की भीड़, सब कुछ मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है, लेकिन अनुभव करना अत्यंत दिव्य और सुंदर। शिव की इस नगरी में सावन का पहला सोमवार आस्था का पर्व, विश्वास का उत्सव और भक्ति का उत्साह। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। देख रहे हैं भक्तों की आस्था। इस मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ धीरे धीरे लगती हुई। प्रातःकालीन समय है, समय इस वक्त बजा है 8:30 बजे का। तो हम भी आप पहुँच चुके हैं भोलेनाथ की नगरी में। दर्शन हमने कर लिए और आपको भी दर्शन करा लिए। बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सावन का पवित्र महीना चला है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो साथियों, मंदिर प्रांगण सज चुका है, फूलों की खुशबू से महक उठा है, धूप दीप की रोशनी वातावरण को अलौकिक कर रही है। जैसे ही पुजारी जी शंखनाद करते हैं, चारों एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ होती हुई ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हर नाम में एक अद्भुत शक्ति है जो भक्तों के तन मन को अद्भुत शक्ति से भर देती है। हर श्रद्धालु अपनी अपनी पीड़ा, चाहत और धन्यवाद के साथ भगवान के चरणों में झुकता है। कोई मौन होकर निहारता है भगवान की प्रतिमा को, तो कोई आंखें मूंदकर आत्मसात करता है भक्ति का भाव। मंदिर में न कोई छोटा न बड़ा, यहाँ पर व्यक्ति समान है, क्योंकि यहाँ का रिश्ता केवल आत्मा और परमात्मा का है। यह क्षण केवल पूजा का नहीं, आत्मिक शांति का होता है। मंदिर की घंटों की गूंज और हृदय की धड़कनों में एक गहरा तालमेल बनता है। श्रद्धा और आस्था के संगम में जब आरती की लौ लहराती है तो लगता है जैसे भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं। तो साथियों, भक्तजन आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं।
सावन की सुबह हवा में हरियाली की महक घुली है। आसमान से हल्की हल्की फुहारें बरस भी रही हैं और मंदिर की घंटियों की गूंज पूरे वातावरण को भक्तिमय भी बना रही हैं। मंदिर की ओर नज़र उठती है तो एक दृश्य मन को छू जाता है। भक्तजन आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई नंगे पांव, कोई कंधे पर गागल लिए, कोई हाथ में फूल और बेलपत्र और कोई जल का लोटा। एक चेहरा श्रद्धा से भरा है। हर कदम पर भक्ति की थरथराहट शुरू हो चुकी है। कोई चुपचाप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, कोई आंखें मूंदकर हाथ जोड़ता खड़ा है, तो कोई भगवान के कान में अपनी मन्नत कह रहा है। भोलेनाथ, मेरी बिटिया का घर बस जाए। भोलेनाथ, मेरे बेटे की नौकरी मिल जाए। भोलेनाथ, एक सुंदर सी बहू मिल जाए। और कोई कह रहा है मेरे मन को भी शांति मिल जाए। यह कोई बड़ा नहीं, यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, यहाँ सब भक्त हैं, शिव के सब अपने हैं। मंदिर की सीढ़ी में बैठी एक बूढ़ी अम्मा आंखें बंद किए अपने आंचल से आंसू पोंछती है। शायद वर्षों से कोई मन्नत फिर दोबारा रही हो। वह एक छोटा बच्चा भोलेनाथ को देखकर मुस्कुरा रहा है, हाथ जोड़े दरबार में खड़ा है, मन्नत मांग रहा है। तो देख रहे हैं नज़ारे आपके सामने, एक शानदार सा माहौल इस वक्त यहाँ पे बना हुआ है। ओम नमः शिवाय। तो साथियों, भक्तजन गोल घेरा बनाकर पंडित जी के पास बैठे हैं। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सभी एक ही भूमि पर, एक ही चक्र में, एक ही लक्ष्य के साथ। हर आंख में श्रद्धा की चमक है, हर हाथ नमस्कार की मुद्रा में है और हर मन ईश्वर से एक आत्मिक संवाद में डूबा हुआ है। बीच में बैठे हैं पंडित जी, वेदों की वाणी से वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। उनके उच्चारण में न केवल ज्ञान है बल्कि वर्षों की तपस्या, साधना और आस्था की भी शक्ति भी है। ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ मंदिर की दीवारें टकराती हैं तो वह भक्तों के हृदय से उतर जाती हैं। भक्तजन उस मंत्र मुग्ध कर देने वाले क्षण में जैसे समय से परे हो जाते हैं और आंखें मूंद लेते हैं और आंचल से आंसू पूछते हैं। कभी मन में कोई मन्नतें दोहराते हैं, कोई प्रसाद खाते हैं तो कोई अपने अपने बच्चों के सरों में हाथ फेरते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगते हैं। यह दृश्य केवल पूजा का नहीं, एक सामूहिक भक्ति का सजीव प्रमाण आपको दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। वाकई शानदार नज़ारे इस वक्त है। भीड़ में बढ़ोतरी होते हुए कई स्थानों से भक्तजन यहाँ पे उमड़ चुके हैं। अब भक्ति का रंग और भी ज़्यादा चढ़ चुका है और इस वक्त बारिश की बूंदें कुछ तेज़ी से आते हुए और यहाँ पे जो है दास जी जो हैं कुछ बारिश में भीगने के चलते जो है अपनी जगह को बदलते हुए, क्योंकि बारिश तेज़ लग चुकी है। ये देख रहे हैं आप, बारिश की धार काफ़ी तेज़ है। तो साथियों, सावन का महीना हो, बारिश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भोलेनाथ ने भी किया जमकर इस बारिश का स्नान। शिवधाम सोमवार, सावन के पवित्र सोमवार की सुबह से ही शिव मंदिर परिसर में भक्तजनों का सैलाब जैसे ही उमड़ रहा था तो अचानक बारिश ने भी अपनी गति को तेज कर दिया। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे लोग मंत्रों की गूंज, घंटियों के टंकार के साथ, हर हर महादेव के जयकारों के साथ वातावरण पूरा शिवमय हो चुका था। इसी बीच जैसी पूजा अपनी चरम सीमा पर पहुंची, आकाश में काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। भक्तों ने इस बारिश को सामान्य नहीं माना, ये तो खुद भोलेनाथ का स्नान है। शिव शंकर ने भी इस पावन अवसर पर आकाश से जल बरसाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो यहाँ पे इस वक्त काफ़ी भयानक बारिश लग चुकी है अभी। तो साथियों, बारिश इतनी तेज है कि मंदिर की छत से धारों की तरह जल निकल रहा है और पूरा शिवलिंग प्राकृतिक गंगा जल से स्नान कर रहा है और भक्तजन कुछ भीगते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कुछ अपने बचाव के चलते मंदिर के छत के नीचे आ रहे हैं, आ खड़े हो रहे हैं। देख रहे हैं कोई परिक्रमा करते हुए, पूजन के बाद परिक्रमा कर रहे हैं तो कोई भक्तजन बारिश के चलते अपने को बचाने के लिए अलग अलग स्थानों में जा खड़े हो चुके हैं। तो साथियों, जहाँ एक मंदिर प्रांगण में जलाभिषेक की भीड़ लगी थी, वहीं बारिश ने कुछ क्षणों के लिए पूजा की व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया इस वक्त। लेकिन अद्भुत है वो दृश्य जब श्रद्धा ने मौसम को भी पीछे छोड़ दिया। तेज बारिश के कारण भक्तों ने खुले आंगन की जगह मंदिर के मंडप, बरामदे और पेड़ों की छांव में पूजा करना शुरू कर दिया। किसी ने अपने सिर पर चादर डाल ली तो कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर शिवलिंग के पास पहुंचा। छोटी छोटी जगह में भी लोग एक दूसरे को जगह देते हुए पूरी श्रद्धा से जलाभिषेक, मंत्रोच्चार और आरती करते हैं। इस वक्त ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, काफ़ी सुंदर माहौल यहाँ पे इस वक्त बना है।
विघ्नेश्वराय नमः, ओम ऋषिकेश्वराय नमः, ओम विद्याय नमः, ओम सर्वाय शक्तिमूर्तये नमः, सर्वाय जलमूर्तये नमः, रुद्राय अग्निमूर्तये नमः, रुद्राय वायुमूर्तये नमः, रुद्राय आकाशमूर्तये नमः। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम आपको इस शिवालय के प्राचीन शिव मंदिर शिवलिंग का वो दृश्य दिखा रहे हैं जो काफ़ी पुराना है। ये शिवलिंग है, सामने दीप प्रज्वलित है। जैसे जैसे ये वीडियो अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, मन में एक मधुर सी भक्ति की अनुभूति रह जाती है। शब्द खत्म हो सकते हैं पर भावनाएं नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय के किसी कोमल भावना को छुआ हो, अगर इसमें आपको शिव की महिमा, भक्ति की गहराई या जीवन की सरलता झलकती हो, तो एक छोटी सी विनती आपसे है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके शब्द हमारे लिए आशीर्वाद जैसे होते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती रहती है। शायद आपका एक शेयर किसी और के जीवन में उम्मीद की रोशनी जगा दे। आपके साथ होने से यह सफ़र और भी दिव्य हो जाता है, क्योंकि एक अच्छी अनुभूति मिलती है। और ये रहा मंदिर प्रांगण के बाहर के एरिया। मंदिर का आंतरिक प्रांगण जितना पवित्र होता है उतनी ही विशेष होती है उसकी बाहरी परिधि, जहाँ भक्ति की पहली दस्तक पड़ती है, जहाँ श्रद्धा की पहली सीढ़ी चढ़ी जाती है। मंदिर प्रांगण के बाहर का क्षेत्र केवल एक खुली जमीन नहीं होती, वह एक जीवन दृश्य होती है जिसमें जीवन, संस्कृति और आस्था की छाया एक साथ मिलती है। सुबह सुबह वहाँ बजती घंटियों की ध्वनि, प्रसाद की दुकानों से आती सुंदर सी मोदकों की खुशबू और भजनों की धीमी लहर, यह सब मिलकर भक्तजन के मन को भीतर प्रवेश करने से पहले शुद्ध कर देते हैं। बाहर लगे पीपल और बरगद के पेड़ मंदिर की छांव और सांस्कृतिक गहराई प्रदान करते हैं। उनके नीचे बैठकर वृद्धजन रामायण, शिव पुराण के पन्ने पलटा करते हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी अगले भाव में, किसी अगली भक्ति के रंग में। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।